नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज हरीन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बिहार पुलिस परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन इस प्रकार है: अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अचरज एक तद्भव शब्द है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, अंधकार, अंगरक्षक, आशा, ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है अचरज। करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। भक्ति का अर्थ नहीं है। निम्न में से कौन भक्ति का अर्थ नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा। सेवा, पूजा, श्रद्धा या फिर कविता। इस प्रकार से ऑप्शन है। यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 की परीक्षा में पूछा गया था बिल्कुल इसी प्रकार से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कविता। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कविता। भक्ति का अर्थ नहीं है, डी इसका राइट आंसर है। बाकी सभी है, श्रद्धा, सेवा, पूजा, ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए पंक्ति का तत्व क्या होता है। पंक्ति एक तत्सम शब्द है। पंक्ति किस प्रकार का शब्द है? एक तत्सम शब्द है। इसका आपको तत्व बताना है क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा ना, डी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आपसे तद्भव पूछा गया था पंक्ति का, तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है अम्बुज का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन से शब्द अम्बुज के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। यस एंड के। डेली शाम को 3 बजे क्लास होती है स्पेशल हिंदी की, इससे ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कमल, शंख। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अम्बुज के पर्यायवाची शब्द हैं कमल, शंख। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी जातवाचक संज्ञा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सी जातवाचक संज्ञा है। यस, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। मजदूर, यस, शत्रुता या फिर सेना। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मजदूर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सी जातवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मजदूर एक जातवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न इस प्रकार से है, बच्ची रो रही थी। इसे आपको भविष्य काल में बदलना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक वाक्य दिया गया और इसे भविष्य काल में बदलिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्ची रो रही थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बच्ची रो रही होगी। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा शब्द अनेकार्थक है। सास, पुस्तक, अंबर या फिर बालक। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अंबर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अंबर एक अनर्थक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंबर अनेकार्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिएगा। ये 4 आपको ऑप्शन दिया गया, बताइए इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नैतिक। बी करेक्ट आंसर होगा नैतिक, एक विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और इन्हीं 22 भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन्हीं 22 भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइएगा। एक वाक्य आपको दिया गया है और बताइए इस वाक्य में कौन सा भाग संज्ञा उपवाक्य है, उसका चयन कीजिए। आपको दीपक ने कहा कि वह कल नहीं आ सकता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए बी करेक्ट आंसर होगा दीपक ने कहा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दीपक ने कहा, यही संज्ञा उपवाक्य है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रश्न में पूछा गया था संज्ञा उपवाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दीपक ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चोर के पैर नहीं होते, बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ। चोर के पैर नहीं होते, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पापी का मन अस्थिर होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा पापी का मन अस्थिर होता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। आज की क्लास में कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। यह तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या पूछा गया है, सभी स्पर्श व्यंजन किस समूह में है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा का चा पादा, यह सभी स्पर्श व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए विरत का पर्यायवाची क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको विरत का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यश ख्याति। क्या करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा यश और ख्याति ये व्रत के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी। 4 लोकोक्ति आपको दी गई हैं, बताइए निम्न में से किस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ऊंची दुकान फीका पकवान। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। भाव का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा शब्द भाव का समानार्थी शब्द नहीं है। भवन, दर, विचार या अभिप्राय, इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भवन। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भवन, समानार्थी नहीं है भाव का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसे क्या कहते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमपीएसआई परीक्षा में पूछा गया था बिल्कुल इसी प्रकार से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसे क्या कहते हैं। निरुद्देश क्या कहलाता है, निरुद्देश कहलाता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। लोक का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, लोक का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा परलोक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा लोक का विलोम शब्द होता है परलोक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है प्री का तद्भव क्या होता है। प्री किस प्रकार का शब्द है, एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बताइए क्या होता है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए।
ए करेक्ट आंसर होगा पिया। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, प्री का जो तद्भव है पिया होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें तीन तत्सम होंगे और एक तद्भव शब्द है। बताइए उस शब्द का चयन कीजिए जो तद्भव है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ओखली। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ओखली एक तद्भव शब्द है। बाकी नासिक, तीक्ष्ण, पुत्र ये सभी तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइएगा। अज, अजन्मा, इसका आपको दूसरा अर्थ बताना है, क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ईश्वर। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ईश्वर। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। सरस्वती विद्यालय, 12वीं कक्षा, उसके बाद स्पेस है। बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तक। क्या करेक्ट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा सरस्वती विद्यालय, 12वीं कक्षा तक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए जन उला में कौन सा प्रत्यय है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। यथार्थ का विलोम शब्द आपको बताना है। ए करेक्ट आंसर होगा कृत्रिम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यथार्थ का विलोम शब्द होता है कृत्रिम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। द्रौपदी का चीर, बताइए इसका अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। क्या पूछा गया है। द्रौपदी का चीर, इसका अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कभी समाप्त ना होना। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कभी समाप्त ना होना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए अर्ध का संविनातक शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। एक शब्द आपको दिया गया है अर्ध, और पूछा गया इसका संविनातक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पूजनी। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा पूजनी। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए रुधिर का पर्यायवाची इसमें क्या होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं और रुधिर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा शोणित। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है शोणित। रुधिर का पर्यायवाची होता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा रक्त, रक्त भी रुधिर का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्या पूछा गया है। भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा देवनागरी लिपि में हिंदी। क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संघ की जो राजकीय भाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। ताजा, मैं, सोना, हिमालय, इस प्रकार से ऑप्शन है। बी करेक्ट आंसर होगा मैं। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मैं एक सर्वनाम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए जो बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हुआ। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। क्या पूछा गया है। बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनके लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा देशभक्त। क्या कहलाते हैं। देशभक्त कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए दोस्तों जिस पर हमला ना हुआ हो, ना किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस पर हमला ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अनाक्रांत। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा
अनाक्रांत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। इसी लेवल के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। कांटों पर लौटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एक मुहावरा आपको दिया गया है, आंसर सभी लोग दीजिए और जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेचैन होना। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बेचैन होना। कांटों पर लौटना, मुहावरे का सही अर्थ होता है बेचैन होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बबूत का तत्सम बताइए क्या होता है? बबूत एक तद्भव शब्द है। बबूत किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बताइए क्या होता है? ए करेक्ट आंसर होगा विभूति। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भभूत का तत्सम होता है विभूति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए मनसिज किसका पर्यायवाची शब्द है? एक शब्द आपको दिया गया है मनसिज, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा कामदेव का। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मनसिज। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए तनु और तनु का अर्थ क्या होता है? दो शब्द आपको दिए गए हैं, तनु और तनु, इनका अर्थ बताइए क्या होता है? देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पतला पुत्र। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तनु का अर्थ होता है पतला और तनु का अर्थ होता है पुत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? कायाकल्प, रंगभूमि, कर्म भूमि या फिर ध्रुव स्वामी। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ध्रुव स्वामी। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा ध्रुव स्वामी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये जयशंकर ने लिखी है। किसने लिखी है? ध्रुव स्वामी। तो आप लोग याद रखिएगा, जयशंकर द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है ध्रुव स्वामी। बाकी आप लोग याद रखिएगा, कायाकल्प, कर्मभूमि, रंगभूमि, इन सभी को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। 60 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, 60 क्वेश्चन। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का आपको बताना है। यथा विधि में कौन सा समास है? एक शब्द आपको दिया गया है, यथा विधि। बताइए इसमें कौन सा समास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अव्ययी भाव समास। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा यथा विधि में अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? आपको संयोग का विलोम शब्द बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वियोग। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग। कल की क्लास में और कठिन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में इससे कठिन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वियोग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। एक लोकोक्ति आपको दी गई है, बताइए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? पगड़ी रख गीत चक, इस लोकोक्ति का आपको बताना है सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर से आंसर करिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा निर्लज होकर कुछ पाना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है निर्लज होकर कुछ पाना। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है निम्न में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? डी इसका राइट आंसर होगा शांति प्रिय द्विवेदी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, शांति प्रिय द्विवेदी यह सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, ये सभी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा संस्कृति के 4 अध्याय। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए निरप के पर्यायवाची कौन से हैं? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नृप के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भूप महीप। सी करेक्ट आंसर होगा। 43 के लिए आंसर करिए। बताइए करपट का तद्भव क्या होता है? करपट एक तत्सम शब्द है। करपट किस प्रकार का शब्द? एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बताइए क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है आपको। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कपड़ा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। करपट का तत्सम सॉरी करपट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कपड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। बताइए किस प्रकार का शब्द है प्रयागराज? इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है प्रयागराज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पश्चिमी हिंदी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रश्न भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आपको बताना है चीप की दावत किसकी कृति है? लेखक बताइएगा चीप की दावत के कौन है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भीष्म साहनी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भीष्म साहनी ने चीप की दावत को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 47 के लिए आंसर करिएगा। बताइए वचन किसका बोध कराता है? आपको बताना है जो वचन है किसका बोध कराता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का वचन बोध कराता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए कनप्रिया के रचनाकार कौन है? लेखक आपको बताने हैं कनप्रिया के। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 48 का? किसकी रचना है कनप्रिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा धर्मवीर भारती। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। धर्मवीर भारती लेखक हैं कनप्रिया के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आसान कार। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा आसान कार। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मुहावरा आपको दिया गया है नाक में दम करना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बहुत परेशान करना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत परेशान करना। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए मनुजात और मनुजात का अर्थ क्या होता है? दो शब्द आपको दिए गए हैं। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मानव राक्षस। मनजात का अर्थ होता है मानव और मनजात का अर्थ होता है राक्षस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दूसरा भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 का। बताइए स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। स्त्री शब्द का आपको विशेषण बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा स्त्रेड। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। उल्लू का तत्सम बताइए क्या होता है? उल्लू एक तद्भव शब्द है। उल्लू किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उलूक। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए अफसोस मैं नहीं जा सका रेखांकित शब्द में अव्यय का प्रकार बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सोच सूचक अव्यय है। किस प्रकार का अव्यय है? सोच सूचक अव्यय है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अफसोस है तो ये शोक सूचक अव्यय हुआ। 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। बताइए जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए पृथक का विलोम क्या होता है? आपको पृथक का विलोम बताना है। यस अमित।
सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, पृथक का विलोम क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा एकत्र। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पृथक का विलोम होता है एकत्र। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है अनावर्त शब्द का समानार्थक क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अनावर्त शब्द का समानार्थक क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ना दोहराया हुआ। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ना दोहराया हुआ। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिएगा। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुवचन है, क्योंकि साधु आ रहे हैं तो यह बहुवचन हुआ। बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए भूगोल का विलोम शब्द क्या होता है। आपको भूगोल का विलोम शब्द बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, खगोल। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा भूगोल का विलोम शब्द होता है खगोल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए चना का तत्सम क्या होता है। चना एक तद्भव शब्द है। चना किस प्रकार का शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बताइए क्या होता है। ए करेक्ट आंसर होगा, चढ़क। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा चढ़क चना का तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे, स्पेशल हिंदी क्लास है। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इससे बाहर आपकी परीक्षा में हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।